हेलो एवरीवन, ये बायोलॉजी सीरीज का नवा वीडियो है। उत्सर्जन तंत्र से हर एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज उत्सर्जन तंत्र चैप्टर को 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि उत्सर्जन होता क्या है। जंतुओं के शरीर में उपापचय मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल जैसे अपशिष्ट वेस्ट पदार्थों का निर्माण होता है। ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। जब हमारे शरीर में भोजन डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद क्या होता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जी पदार्थ होते क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना और नाइट्रोजन वेस्ट। जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है इसको भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया और यूरिन। इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग। ये हमारे शरीर के उत्सर्जी अंग होते हैं। सबसे पहले फेफड़ा होता है, लंग्स होता है। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करता है। लहसुन, प्याज और कुछ मसालों के वाष्पशील घटकों को भी शरीर से बाहर निकालता है फेफड़ा। उसके बाद जो दूसरा हमारा उत्सर्जी अंग है वो हमारी स्किन, त्वचा है। ये क्या करती है, हमारे शरीर से अतिरिक्त लवण और पानी को शरीर से बाहर निकालती है पसीने के रूप में। जो हमारी स्किन पे जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं पसीना बाहर निकालती हैं। जो तेलीय ग्रंथियां होती हैं वो क्या निकालती हैं, शरीर से तेल को बाहर निकालती हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा उत्सर्जी अंग है उसका नाम है यकृत, लीवर। ये क्या करता है, या बहुत ही विषैले पदार्थ अमोनिया जो होता है उसको कम विषैले पदार्थ यूरिया में बदल देता है। और जो वृक्क है ये यूरिन का निर्माण करता है। यह मुख्य उत्सर्जी अंग है। इसके साथ ही हमारे ब्लड को भी फिल्टर करने का काम करता है। चलिए नाइट्रोजन अपशिष्ट के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो पृथ्वी पे जितने भी एनिमल्स हैं उनको नाइट्रोजन बेस्ड के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। अमीनोटेलिक, यूरकोटेलिक, यूरकोटेलिक, गोनोटेलिक। यूरियोटेलिक होता है। तो जो अमीनोटेलिक होता है ये अमोनिया का डायरेक्ट उत्सर्जन करते हैं। ये अत्यधिक विषैला होता है, उत्सर्जन के लिए सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो जो जलीय जंतु होते हैं, मछली, अमीबा, ये सभी क्या होते हैं, अमीनोटेलिक होते हैं। यूरियोटेलिक कौन से जंतु होते हैं, जो कि यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। कम विषैले, जल की कम आवश्यकता होती है, जैसे कि स्तनधारी। यूरकोटेलिक होते हैं जो कि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इनको और पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि पक्षी और सरीसृप। उसके बाद होते हैं गोनोटेलिक। ये कौन से जीव होते हैं, ये क्या उत्सर्जन करते हैं, ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं, जैसे मकड़ी और बिच्छू। इनको बिल्कुल ही कम पानी की आवश्यकता होती है। इसको याद करने की यहाँ पे ट्रिक लिखी हुई है, मकड़ी और बिच्छू गन की तरह खतरनाक है। मकड़ी और बिच्छू जो है गन की तरह खतरनाक है, गन से ग्वानिन, ऐसे याद कर लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं किडनी के बारे में थोड़ा सा। किडनी जो है हमारा रक्त को फिल्टर करने और नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ को शरीर से उत्सर्जित करने का काम करती है। ये हमारी किडनी। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। क्यों, नेफ्रॉन, इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, लगभग 8 से 10 लाख। तो जो किडनी का अध्ययन है वो नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वृक्क के चारों ओर पेरोटियम नाम की झिल्ली पाई जाती है। प्रत्येक वृक्क का वजन 140 से 150 ग्राम होता है। हमारी जो किडनी होती है उसमें 2 भाग होता है, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेड्यूला। जो कॉर्टेक्स होता है वो वृक्क का, किडनी का बाहरी भाग होता है। जो मेड्यूला होता है वो किडनी का आंतरिक भाग होता है। नेफ्रॉन की संरचना देख लेते हैं। तो वृक्क की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। प्रत्येक वृक्क में 10 से 12 लाख सूक्ष्म कुंडित नलिकाओं के रूप में नेफ्रॉन पाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यूरिन है कैसे बनता है, कहाँ पे रुकता है, इसके बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो जो मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या है, कोशिका गुच्छा। नेफ्रॉन में सबसे पहले रक्त कोशिकाओं द्वारा ही छाना जाता है। सबसे पहले इसमें फिल्टर होता है, छाना जाता है। फिर बोमन संपुट में क्या होता है, पैलेनुमा संरचना होती है, चपटी कोशिकाओं से निर्मित होती है। छना हुआ पदार्थ कोशिका गुच्छ से बोमन संपुट में रुक जाता है। जो छनकर यहाँ पे आता है आके इसमें बोमन संपुट में रुक जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, समीपस्थ जो कुंडलित नलिका होती है, पीसीटी, ये क्या करती है, यहाँ से 70 से 80% जल, खनिज एवं न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण हो जाता है। यह मूत्र के पीएच का निर्धारण यहीं से होता है। उसके बाद जो लास्ट में होता है हेनले लूप, ये क्या करता है, नेफ्रॉन में यू आकार की संरचना होती है। लगभग 5% जल व एनसीएल का अवशोषण यहाँ पे हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं मूत्रमार्ग और संग्रहण। तो यहाँ पे जो मूत्रमार्ग है लिखा है, चिकनी पेशी तंत्रिकाओं की बनी नलिका होती है, लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। इसका कार्य क्या है, वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचना। और जो यूरिनरी ब्लेडर होता है ये क्या करता है, खोखला अंग होता है। ये यूरिन को शरीर से बाहर निकाल कर स्टोर करने का काम करता है। और इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो लगभग 300 से 500 ml है। यूरेथर क्या करता है, ये यूरिन को शरीर से बाहर निकालता है। और जो हमारा 125 ml रक्त फिल्टर होता है प्रति मिनट में, जो हमारी किडनी है 125 ml रक्त हर मिनट में फिल्टर कर देती है। और प्रतिदिन की बात करें तो 180 लीटर रक्त जो है फिल्टर कर देती है। अगर बात करें कुल यूरिन कितना उत्सर्जन होता है, तो लगभग 1.5 से 2.5 लीटर एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन उत्सर्जन होता है। चलिए यूरिन का कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो इसमें 2% जो है खनिज लवण होता है, 2.7% यूरिया होता है, 0.3% यूरिक अम्ल होता है और 95% जो है वो वाटर होता है। ये हमारे यूरिन का संगठन है,
कंपोजिशन है। महत्वपूर्ण गुण देख लेते हैं। तो इसका रंग हल्का पीला होता है, हमारे यूरिन का रंग हल्का पीला होता है। क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण, इसमें यूरोक्रोम पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग हल्का पीला दिखाई देता है। पीएच मान की बात करें तो हमारे यूरिन का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है, मतलब हमारा यूरिन क्या होता है? अम्लीय होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। जंतु जगत में उत्सर्जन अंग और जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं इनमें उत्सर्जन जो है विसरण के द्वारा होता है। जैसे कि अमीबा वगैरह में उत्सर्जन कैसे होगा? विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। जो सिलिंट्रेटास होते हैं इसमें उत्सर्जन जो है सीधे कोशिकाओं से हो जाता है। जो चपटे कृमि होते हैं, फ्लैट वार्प्स, इनमें जो उत्सर्जन होता है ये ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल्स के द्वारा होता है। जो एनिलिडा होते हैं इनमें वृक्क के द्वारा होता है, नेफ्रीडिया द्वारा होता है। जो कशेरुकी होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनमें किडनी के द्वारा होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो चपटे कृमि होते हैं फ्लैट वाले में ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है। वृक्क संबंधी विकार और नैदानिक तथ्य। चलिए देख लेते हैं। वृक्क, किडनी से कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं? तो इसमें पथरी हो सकता है, किडनी स्टोन। वृक्क में बनने वाली पथरी जो है कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। जो हमारी किडनी में स्टोन बनता है वो किसका बना होता है? मैक्सिमम कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। डायलिसिस क्या है? जब वृक्क काम नहीं करता तब डायलिसिस किया जाता है। इस मशीन द्वारा रक्त को फिल्टर कर शुद्ध किया जाता है। डायलिसिस में क्या होता है? रक्त को हमारे फिल्टर किया जाता है। यूनेरिया क्या होता है? या फिर कि वह स्थिति है जहां जिसमें वह यूरिन नहीं बन पाता, उसको यूनेरिया कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं परीक्षा के लिए। प्रसरणीय सांद्रता, यहाँ पे लिखा हुआ है स्तनधारी के वृक्क। स्तनधारी के वृक्क का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शरीर के द्रव का प्रसरणीय सांद्रता का नियमन करना है। उसके बाद लिखा है एंजाइम। यकृत में यूरिया का निर्माण आर्जिनिन एंजाइम द्वारा होता है। वृक्क में निर्मित होने वाले एंजाइम रेनिन है। केचुआ, यह दोहरा उत्सर्जन करता है। पानी कम होने पर यूरिया, पानी ज्यादा होने पर अमोनिया का उत्सर्जन करता है। उसके बाद है यूनियो, घोंघा बिना डी विनीकरण के अमीनो अम्ल उत्सर्जन करता है। एडीएच की कमी से यूरिन आउटपुट बढ़ जाती है। चलिए विकास क्रम देख लेते हैं। कशेरुकी में प्रथम निर्मित नाइट्रोजन अपशिष्ट अमोनिया है। कशेरुकी मत्स्य से उभयचर, सर से पक्षी और फिर स्तनधारी, ये विकास क्रम है। चलिए उत्सर्जन तंत्र देख लेते हैं, एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। किडनी की देख लेते हैं बात। किडनी वेट जो होता है 140 से 150 ग्राम। नेफ्रॉन जो होती है इसमें 10 से 12 लाख होती है। जो यूरेटर की लेंथ होती है 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। जो ब्लैडर की कैपेसिटी होती है वो 300 से 550 ml तक होती है। जो फिल्टर रेट होता है 150 ml मिनट होता है और 180 लीटर पर डे होता है। डेली का यूरिन का जो आउटपुट होता है 1.5 से 2.5 लीटर होता है। यूरिन का पीएच कितना होता है? 6 होता है। जो किडनी में स्टोन बनता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का बनता है। जो यूरिन कलर होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। फैट वर्म जो होते हैं उनमें ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। अर्थवर्म में नेफ्रीडिया होता है। लीवर एंजाइम जो होता है ऑर्गेनेसिस अमोनिया को क्या करता है? यूरिया में बदल देता है। किडनी एंजाइम रेनिन होता है। स्नेल जो होता है, घोंघा होता है, ये क्या करता है? अमोनिया एसिड डायरेक्टली का उत्सर्जन करता है, अमीनो एसिड का डायरेक्ट उत्सर्जन करता है। मोस्ट टॉक्सिक, सबसे जहरीला क्या होता है? तो अमोनिया होता है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।